सुबह प्रभात बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा चौथी का विषय हिंदी व्याकरणमाला पाठ क्रमांक 17 अनुच्छेद लेखन। तो बच्चों सबसे पहले हम अनुच्छेद मतलब क्या होता है इसका अर्थ जान लेते हैं। तो सही और अच्छे ढंग से बनी हुई वाक्य रचना का अर्थ अनुच्छेद होता है। तो इस तरह से अनुच्छेद की परिभाषा बन जाती है, किसी एक विषय पर कुछ वाक्यों में अपने मन के भावों या फिर विचारों को लिखकर प्रकट करना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। तो अनुच्छेद अपने मन के विचारों को प्रकट करने का सबसे अच्छा तरीका है जो संक्षिप्त में लिखा जाता है। तो अनुच्छेद लेखन के विषय में और भी विस्तृत जानकारी पाने के लिए चलते हैं किताब की ओर। बच्चों, किसी एक विषय पर कुछ वाक्यों में अपने मन के भावों या विचारों को लिखकर प्रकट करना अनुच्छेद कहलाता है। अनुच्छेद किसी भी विषय पर लिखा जा सकता है। अनुच्छेद लेखन से बच्चों की भाषा शक्ति का विकास होता है। अनुच्छेद लिखते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। अनुच्छेद के विषय पर मन में अच्छी तरह विचार करना चाहिए। अनुच्छेद में वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए। भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। विचारों एवं भावों का आपस में तालमेल होना चाहिए। अनुच्छेद लिखते समय शब्दों की सीमा का ध्यान रखना चाहिए। उदाहरण के लिए यहाँ पर कुछ अनुच्छेद दिए हुए हैं, उन्हें पढ़ लेते हैं। रंगों का त्यौहार होली, तो ये होली के विषय में यहाँ पर अनुच्छेद दिया हुआ है। होली रंगों का त्यौहार है। यह फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। होली मनाने के पीछे एक पौराणिक कथा है। कहा जाता है कि हिरण्यकश्यप नामक दैत्यराज स्वयं को ईश्वर समझता था। उनका पुत्र प्रहलाद विष्णु भक्त था। दैत्यराज चाहता था कि प्रहलाद विष्णु भगवान की जगह उसकी उपासना करे। प्रहलाद के न मानने पर दैत्यराज ने उसे मारने के कई प्रयत्न किए, किंतु वह विफल रहा। अंत में उसने यह कार्य अपनी बहन होलिका को सौंप दिया। उसे वरदान था कि वह आग में जल नहीं सकती थी, लेकिन होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर आग में बैठ गई, परंतु परिणाम उल्टा हुआ। होलिका जल गई तथा प्रहलाद बच गया। तभी से इस घटना की याद में होलिका दहन किया जाता है तथा अगले दिन रंग खेला जाता है। दूसरा अनुच्छेद है वृक्षारोपण के विषय में। वृक्ष प्रकृति की मूल संपदा है। प्राचीन काल से ही भारत में वृक्षों की देवताओं के समान पूजा होती आई है। वृक्ष भूमि के कटाव को रोककर भूमि की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाते हैं तथा वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदलते रहते हैं, जिससे वातावरण में संतुलन बना रहता है। परंतु जनसंख्या वृद्धि तथा औद्योगिक विकास ने वृक्षों का अंधाधुंध विनाश कर दिया है, जिससे प्रकृति असंतुलन बढ़ने लगा है। अतः वृक्षों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वन महोत्सव का कार्यक्रम तैयार किया गया है, जो जुलाई के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। सभी सरकारी कार्यालयों व विद्यालयों में प्रतिवर्ष यह कार्यक्रम व्यापक रूप से मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा पेड़ों के काटने पर भी प्रतिबंध लगाया है, किंतु जनता के सहयोग के बिना यह महान कार्य संभव नहीं है। अतः हम सभी को इस ओर जागरूक होना चाहिए। तीसरा अनुच्छेद है लाभकारी पशु गाय के विषय में, तो उसे पढ़ लेते हैं। भारतीय शास्त्रों में गाय को माता कहकर पुकारा जाता है। गाय विशेषकर हरा चारा और भूसा खाती है। दूध देने वाली गाय को दाना, खली और बिनौले भी खिलाए जाते हैं। गाय प्रातः सभी देशों में पाई जाती है। विदेशों की गाय अधिक दूध देने वाली होती है। हमारे देश में हरियाणा की गाय अधिक दूध देने वाली होती है। गाय का दूध अत्यंत गुणकारी होता है। इससे छाछ, मक्खन, पनीर, घी और छेने की मिठाइयाँ बनाई जाती हैं। गाय के कुछ बछड़े बड़े होकर खेती के काम आते हैं। गाय के गोबर से उपले व गोबर गैस बनाई जाती है तथा इसके गोबर से
उत्तम खाद भी तैयार की जाती है। गाय मानव समाज के लिए बहुत उपयोगी है। इसकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है। चौथा अनुच्छेद है प्रातःकाल की सैर के विषय में। प्रातःकाल का वातावरण शुद्धता एवं ताजगी से परिपूर्ण होने के साथ साथ हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत लाभकारी होता है। इस समय चारों ओर बहती शीतल, मंद तथा सुगंधित हवा हमारे रोम रोम में नवस्फूर्ति का संचार कर देती है। हल्की और ताज़ी धूप में सांस लेने से आलस्य का नाश होता है। इसके अतिरिक्त फूलों पर मंडराती तितलियाँ व भंवरे, पेड़ों पर बैठे पक्षियों का कलरव, भांति भांति के रंग बिरंगे फूल तथा चारों ओर फैली हरियाली को देखकर मन प्रफुल्लित एवं उत्साहित हो उठता है। प्रातःकालीन सैर करने से न केवल हमारा मस्तिष्क तरोताज़ा रहता है, बल्कि हमारी जो स्मरण शक्ति है वह भी बढ़ती है और सभी काम सुचारू रूप से नियत समय पर पूरे होने लगते हैं। अतः जो व्यक्ति सुबह के समय आलस्य की चादर ओढ़कर सोते हैं, उन्हें अपने जीवन में स्वस्थता एवं स्थिरता लाने के लिए प्रतिदिन प्रातःकाल की सैर अवश्य करना चाहिए। तो यह थे इस पाठ में दिए गए अनुच्छेद। तो बच्चों, आपको इन्हें पढ़ लेना है। आओ पाठ को दोहराते हैं। किसी एक विषय पर कुछ वाक्यों में अपने मन के भावों या विचारों को लिखकर प्रकट करना अनुच्छेद कहलाता है। अनुच्छेद लेखन से बच्चों की भाषा शक्ति का विकास होता है। अनुच्छेद लिखते समय शब्दों की सीमा का ध्यान रखना चाहिए। तो यह था पाठ अनुच्छेद लेखन। आशा करती हूँ कि आपको अनुच्छेद लेखन यह पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।